ईरान इजराइल के बीच का युद्ध तो थम गया है, लेकिन इजराइल के दुश्मनों की लिस्ट में ईरान अभी भी सबसे ऊपर है। अब बारूद का इस्तेमाल भले ही ना हो, लेकिन ईरान पर नजर रखने और वक्त आते ही उसे सबक सिखाने का अभियान थमने वाला नहीं है। माना जा रहा है कि इजराइल का खुफिया मिशन ईरान में जारी रहेगा। मोसाद प्रमुख ने इसका ऐलान करते हुए ईरान को खुली चुनौती दी है। मोसाद प्रमुख के मुताबिक इस बार ऑपरेशन में मोसाद की वजह से ही इजराइल ईरान से हर मोर्चे पर 2 कदम आगे रहा। ईरान को अंदाजा भी नहीं था कि उसके देश में मोसाद का इतना मजबूत नेटवर्क है। ईरान के सुप्रीम लीडर खामनेई तब हैरान रह गए जब अचानक सैन्य ठिकानों पर हमले हुए। अचानक सीनियर कमांडर्स मार दिए गए, वैज्ञानिकों की हत्या हो गई, मिसाइल लॉन्चर्स तबाह हो गए। ईरान के भीतर से उड़े ड्रोन ने ईरान के एयर डिफेंस का सफाया कर दिया। इसी वजह से ईरान ने 2 मोर्चे पर जंग शुरू की, जिसमें पहला फ्रंट बारूदी इंतकाम का था तो दूसरा जासूसों के खात्मे का। ईरान का दावा है कि इजराइल की खुफिया एजेंसी मोसाद और अमेरिकी खुफिया एजेंसी CIA के खिलाफ अभियान शुरू किया गया। ये जंग अब भी जारी है और भविष्य में भी जारी रहेगी, क्योंकि युद्ध विराम के बाद भी मोसाद और ईरानी खुफिया एजेंसी के बीच जंग चल रही है। ईरान की खुफिया एजेंसी वाजा ने पूरा जोर लगा दिया। ईरान में मोसाद के नेटवर्क को खंगाला जा रहा है। ताबड़तोड़ गिरफ्तारियां हो रही हैं। ईरान में अब तक 700 लोगों की गिरफ्तारी हो चुकी है। 3 लोगों को ईरान में फांसी की सजा दी जा चुकी है। ईरान में युद्ध विराम के बाद भी छापेमारी की जा रही है। ईरान से आ रही रिपोर्ट के मुताबिक मोसाद से जुड़े लोगों के पकड़े जाने के बाद कई सुराग मिले हैं, जिसके बाद से छापेमारी जारी है और कई लोगों को पकड़ा जा चुका है। इजराइल की तरफ से एक वीडियो जारी किया गया। वीडियो में दावा किया गया कि ईरान के भीतर कमांडो कार्रवाई भी की गई। वीडियो में दावा किया गया कि इसी तरह से ईरान में बैलिस्टिक मिसाइल अड्डों को तबाह किया गया और एयर डिफेंस सिस्टम को निशाना बनाया गया। मोसाद प्रमुख ने अमेरिकी एजेंसी CIA को धन्यवाद दिया, क्योंकि ईरान में ऑपरेशन चलाने में CIA ने मोसाद की मदद की थी। इसके अलावा IDF की अपनी इंटेलिजेंस भी है, जिसने इजराइल में ऑपरेशन चलाया। ईरान में मोसाद से दहशत है और मोसाद से जुड़ने वालों में डर बढ़ाने के लिए ईरान अब नया कानून लाने जा रहा है। अब ईरान में जासूसी करने और देशद्रोह करने वालों को सख्त सजा दी जाएगी। इस बीच कोशिश इजराइल में वाजा का नेटवर्क बढ़ाने की भी है। कई रिपोर्ट्स में दावा है कि ईरान के हर विभाग में मोसाद के एजेंट है। ईरान की सेना में भी मोसाद की घुसपैठ है। लेडी जासूसों के जरिए हर अफसर पर नजर है। वाजा की कोशिश है कि मोसाद के इसी नेटवर्क को कमजोर किया जाए। पिछले दिनों सर्च अभियान के दौरान खुलासा हुआ था कि तस्करी के जरिए ड्रोन के हिस्से ईरान में मंगवाए गए और ईरान के भीतर मोसाद के एजेंट कई सीक्रेट फैक्ट्री बना चुके हैं, जहां ड्रोन को तैयार किया गया। इसलिए ईरानी खुफिया एजेंसी की नजर अब ऐसे तस्करी रूट पर भी है। ईरान की सभी छोटी बड़ी फैक्ट्री की डिटेल निकाली जा रही है। ईरान में वाहनों को बेचने और किराए पर देने को लेकर भी नियम सख्त किए जा रहे हैं। निश्चित तौर पर मोसाद ईरान की खुफिया एजेंसी से 2 कदम आगे चल रहा है, लेकिन अब ईरानी खुफिया एजेंसी वाजा भी लगातार अपनी ताकत बढ़ा रहा है। वाजा ने इजराइल में नेटवर्क बढ़ाने पर जोर दिया है। वाजा भी मोसाद के तरीके से सरकारी विभागों में घुसपैठ की कोशिश कर रहा है। वाजा के स्लीपर सेल को एक्टिव करने के बाद अब उन्हें मिशन सौंपे जा रहे हैं। बहरहाल इस खबर पर आपका क्या कुछ कहना है, हमें कमेंट करके जरूर बताएं। बाकी देश विदेश की तमाम बड़ी खबरों के लिए आप देखते रहें TV9 डिजिटल।